लालू यादव अचानक ही छपरा पहुंचते हैं और छपरा में जाकर वो ऐसा काम करते हैं कि राजद के तमाम नेता देखते रह जाते हैं। लालू यादव छपरा में जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। सारण लोकसभा सीट और महाराजगंज लोकसभा सीट पर चर्चा होती है कि ये सीट पर कभी हमारा कब्जा हुआ करता था और अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कैसे हो गया। महाराजगंज से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और सारण लोकसभा में भी राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। इन दोनों सीटों पर चर्चा होती है और इन दोनों सीटों के उम्मीदवार वहां जो है वो मौजूद रहते हैं। ऐसे तो अगर बात करें तो सारण लोकसभा सीट के उम्मीदवार वहां मौजूद नहीं रहते हैं क्योंकि उनसे लालू यादव की अब पटरी नहीं बैठ रही है, वो जेडीयू के अंदर चले गए हैं। लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे के जो ससुर हैं जो कि चंद्रिका राय और लालू यादव के समधी, अब वो लालू परिवार से दूरी बना चुके हैं तो वो वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन महाराजगंज के जो उम्मीदवार थे प्रभुनाथ सिंह के बेटे वो वहां मौजूद थे और वो लालू यादव से मुलाकात करने गए। बातचीत हुई और सबसे लालू यादव ने कड़े शब्दों में यही पूछा कि आखिर राजद क्यों यहां से गायब हो गया, क्या कारण रहा, और अगर कारण सही है तो आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए और अगर आप कारण गलत बता रहे हैं तो यानी कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आपके अंदर कोई कमी है और आपके अगर अंदर कमी है तो आप अपने कमी को दूर करिए, इस बार टिकट मांगने दरवाजे पर मत आइएगा। और लालू यादव कड़े शब्दों में तमाम लोगों को समझा चुके हैं कि अगर इस बार सारण लोकसभा और महाराजगंज लोकसभा सीट से हमारा प्रत्याशी नहीं जीता तो अब आप समझिएगा लो, हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के हित के बारे में सोचते हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश लालू यादव ने भर दिया है। सारण लोकसभा सीट के तमाम कार्यकर्ता कल लालू यादव और राबड़ी देवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। छपरा पूरी तरीके से जाम हो चुका था, हर जगह लालू यादव के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोग भी ये रुक कर देख रहे थे कि लालू यादव आ रहे हैं। पूरा छपरा जो है वो लॉक हो चुका था और लालू यादव कल छपरा के नए सर्किट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद उस मुलाकात के बाद रौजा में जो राजद का कार्यालय बन रहा है वहां कार्यकर्ताओं के साथ वो पहुंचते हैं और कार्यालय का भ्रमण करते हैं। एक भव्य कार्यालय का निर्माण हो रहा है रौजा में, छपरा के रौजा में, वो भी लालू यादव ने देखा। लेकिन लालू यादव का मेन मकसद जो था वो था कि किसी तरीके से महाराजगंज और सारण लोकसभा पर अपना कब्जा होना चाहिए। और अब देखिए किस तरीके से लालू यादव कल सारण पहुंचे, छपरा पहुंचे और सबसे पहले उनकी निगाहें जो थी वो महाराजगंज लोकसभा पर थी। महाराजगंज लोकसभा पर इसलिए भी थी कि महाराजगंज लोकसभा से प्रभुनाथ सिंह जीतते आए और प्रभुनाथ सिंह के बेटे जो है वो चुनाव हार गए और अब लालू यादव प्रयास कर रहे हैं कि इस बार महाराजगंज से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। महाराजगंज 2014 में भी वहां से भाजपा का उम्मीदवार जीता जो कि प्रभुनाथ सिंह को हराकर, और उसके बाद वही उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह के बेटे को भी चुनाव हरा देता है और अब वहां पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं। और सेम वही बात जो है वो सारण लोकसभा में होता है। सारण लोकसभा में 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी राबड़ी देवी को चुनाव हराते हैं और 2019 में चंद्रिका राय को चुनाव हराते हैं। यानी कि यहां से भी राजद आउट हो गया, यहां से भी राजद आउट हो गया। और अब लालू यादव ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राजद आखिर इन दोनों लोकसभा से आउट क्यों हुआ। अगर देखा जाए तो आपको सारण लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा, सीवान लोकसभा और लगभग मानिए तो गोपालगंज लोकसभा, इन तीनों पर कभी राजद का कब्जा हुआ करता था। गोपालगंज तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता था लेकिन सीवान, महाराजगंज और सारण लोकसभा यहां पर हमेशा से राजद का कब्जा रहा है। कभी सारण से लालू यादव खुद सांसद रहे हैं तो आपको महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह, तो सीवान से शहाबुद्दीन, ये तीनों लोग सांसद बनते रहे हैं और राजद का कभी यहां पर कब्जा हुआ करता था। लेकिन अब वो जो है उस पर
भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है इसमें चूक गए अपनी विरासत को बचाने में। लेकिन अब लालू यादव को लग रहा है कि तेजस्वी से लालू का विरासत नहीं बच पाएगा, तो लालू यादव खुद मैदान में उतर आए हैं और अब जाकर छपरा में लोगों से मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले वो अपने गांव भी गए थे, तो गांव जाने का मतलब हुआ कि सिवान और गोपालगंज लोकसभा का सर्वे करना। गोपालगंज इनका गांव है और वहां जाकर अगर लालू यादव 2 या 3 दिन रहते हैं, यानी कि वो अपने दिमाग में ये सेट रखते हैं कि हमको सिवान और गोपालगंज को ध्यान से देख लेना है कि आखिर इस पर जेडीयू का कब्जा कैसे हो गया। और उसके बाद फिर अगर आप आते हैं तो फिर लालू यादव छपरा में जाते हैं, 6 साल बाद छपरा जाते हैं और छपरा में जाकर वो सेट करते हैं सारण लोकसभा और महाराजगंज लोकसभा, यानी 4 लोकसभा को लालू यादव ने एक लय में सेट कर लिया है। और लालू यादव के दिमाग में अब ये बात आ गई है कि हमको सारण लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा, सिवान और गोपालगंज में क्या क्या कमी है, हमें किस तरीके से उस कमी को दूर करना है और इन चारों सीटों पर अपना कब्जा जमाना है। अब आगे देखिए क्या होता है। लालू यादव तो छपरा पहुंचे और छपरा में जाकर उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया, लोग अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अपने मंत्री के घर गए और कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह उन्होंने भर दिया है। अब आगे देखिए क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।